मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की छठे सोपान लंका कांड की दोहा नंबर 70 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कर चिक्कार खोरियते धावा बदन पसार, गगन सिद्ध सुर ग्रासिते हा हेत पुकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल आजू। वह बड़ी जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्धो देवता डरकर हा इस बार पुकारने लगी। सभई देव करुणान दे जान्यो, श्रवण पर्यंत सरासुन तान्यो। विष किन करने चरम को भेरो, तदपि महाबल भूमि ने परियो। कन्ना निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरही भरा मुखो सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जन आवा। तब प्रभ कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुशीकीना। मुख में बाण भरे हुए है और प्रभु के सामने दौड़ा है, मानो काल रूपी सचिव तरकसी आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर्यो दशानन आगे, विकल भयो जिम फने मने त्यागे। धरने दसे धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ रहा है, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। परी भूमि जिमे नवते भूधर, हेठ दाव कपे बाल निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि असंभव जाना। वानर भालू अन्य निशाचरों को अपने नीचे दबते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में दो पहाड़ गिर पड़े हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। वह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्यचकित माना। सुर दुदम्बी बजावे हर्षें, अस्तुति करें सुमन बो बरसें। कर विनती सुर सकल सिनाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करके बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके वे सब देवता अपने लोक को चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगन परी हरि गुने गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाई। बेग तो खल कहे मुन गए, राम समर में शोभत भई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर संयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को ही बहुत भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि वीरा, जी रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम वृंद मुकुरादि बलोचन, अरुण तन सोनिते कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, बाल कप चौदिस बने। कह दास तुलसी कह न सक, छवि शेष जे आनन घने।
अतुल्य बल वाले श्री कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल लाल हो रहे हैं और शरीर पर रक्त के कण, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ बाण सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेषी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमते, जेन भजे श्री राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गजय, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खानी था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदमती हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं बजते। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुबटे श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा, जिमित्र ने पाए लागे अति ढाड़ा। दिन का अंत होने पर सेनाएं दोनों लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं की बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजई चर दिन और राती, निज मुख कहे सुकृत जे भांति। बहु विलाप दस कंदर करही, बंधु शीश पुनि पुनि उर धरही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार करते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोबै नारे हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ ते अवसर आयो, कहबो कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोरे मनो साई, आवे बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव में से बल रथ पायो, सो बल तातन तोय दिखावो। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपनी सिर से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। जय विधि जलपत भयो बिहाना, चौह दुआर लागे कपिनाना। हिति कपि भाल काल समवीरा, उतर जिनी चरयते रणधीरा। इस पर डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे हैं। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुबट निज निज जय हेतु, बरन जाए समर खग केतु। दोनों ओर की सुयोद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गरजेऊ अट्टहास कर भई कपि। कट कट ही त्रास सियापति राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू,
जन्म हमार सुफल बाजो। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। मेघनाथ तुलसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि रामचरितमानस की ये कथा आपको अच्छी लगी हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य